इस पूरे प्रसंग की शुरुआत होती है यजोरी गांव में, जब गांव वालों ने मार्तंड पर जानलेवा प्रहार किया और उस पर यह घोर लालचन लगाया कि उसने गांव की स्त्री महालसा को छेड़ा है। यह आरोप जितना झूठा था उतना ही क्रूर भी, क्योंकि मार्तंड और महालसा का उद्देश्य केवल एक ही था, मल का अंत करना और समाज को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाना। लेकिन इन झूठे आरोपों और षड्यंत्रों के बीच उनका यह उद्देश्य उनसे दूर होता जा रहा था। गांव वालों के उकसावे और आक्रोश ने माहौल को और भी अधिक उथल-पुथल कर दिया। उसी बीच मार्तंड और महालसा ने कुछ ऐसा कदम उठाया, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली, जिसे सुनकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। कहानी यहाँ से शुरू होती है मार्तंड और महालसा के संवाद से। मार्तंड अत्यधिक क्रोध में था, क्योंकि उसे ये सत्य ज्ञात हो चुका था कि उसका जानी दुश्मन, उसकी माँ का हत्यारा और वर्षों से उसका विरोधी कोई और नहीं बल्कि महालसा का ही रिश्तेदार मल है। जैसे ही यह रहस्य उसके सामने आया, मार्तंड का धैर्य टूट गया और उसने निश्चय कर लिया कि अब मल का अंत करना ही होगा। वो पूरी दृढ़ता से महालसा से कहता है कि अब उसे कोई मत रोके, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही खड़ा है जिसने उसकी माँ की हत्या की थी और जिसने उसके जीवन को दुख और पीड़ा से भर दिया था। मार्तंड कहता है कि अब समय आ चुका है, वो मल को खत्म करके ही शांति पाएगा। लेकिन महालसा उसे रोकने का भरसक प्रयास करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर चीज़ उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। वो कहती है कि यह जानना आवश्यक है कि मल ने ऐसा क्यों किया, उसके इस भयानक कृत्य के पीछे क्या कारण थे, और जब तक ये पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक किसी को दोषी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन मार्तंड अपने क्रोध और पीड़ा से इतना व्याकुल था कि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अब वो किसी भी कीमत पर मल का अंत करेगा, और इसी विचार के साथ वो वहां से जाने लगता है। इसी दौरान गांव में एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। यजोरी गांव के लोग अचानक प्रसन्नचित्त हो उठते हैं, क्योंकि उनके सामने एक चमत्कार घटता है। जिस गांव में आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं मिली थी, जहां वर्षों से सूखा पड़ा था, वहां अचानक नदियां बहने लगती हैं। गांव वाले आश्चर्य और आनंद से भर जाते हैं। वे कहते हैं कि अब उनके खेतों में भी हरियाली आएगी, अब उनका गांव भी कृषि प्रधान बनेगा, अब गरीबी और दुखों का अंत होगा। गांव के सरपंच और महालसा के पिता स्वयं वहां पहुंचते हैं और ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे भी मानने को विवश हो जाते हैं कि यह सब मार्तंड और महालसा के कारण ही संभव हुआ है। गांव वाले एक स्वर में कह उठते हैं कि मार्तंड और महालसा हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। उन्होंने पहाड़ को काटकर नदी का मार्ग बदल दिया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ये तो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन इस प्रसन्नता और चमत्कार के बीच भी मार्तंड का मन मल के प्रतिशोध से भरा हुआ था। महालसा बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्तंड उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे रोकने वाली कौन हो, तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक उसका हाथ महालसा के कंधे पर चला जाता है, मानो उसे रास्ते से हटाने के लिए। और जैसे ही उसका हाथ महालसा को छूता है, उसी क्षण उसे एक अजीब अनुभूति होती है। उसे अतीत का एक झोंका महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर स्मृतियों का तूफान जगा रही हो। उसे धुंधले धुंधले दृश्य दिखने लगते हैं, शिव और शक्ति के स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। इस बार ये दृश्य धुंधले नहीं थे, बल्कि स्पष्ट थे। मार्तंड के सामने महादेव का स्वरूप प्रकट होता है और वह देखता है कि जिस महालसा को वह अपनी साथी समझता आया था, वही वास्तव में आदि शक्ति का अवतार महाकाली है। उसी समय महालसा भी अपनी आंखों के सामने महाकाल का स्वरूप देखती है। वो समझने लगती है कि उसके सामने खड़ा मार्तंड कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महाकाल का ही अंश है। दोनों ही इस रहस्य से विचलित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे आपसी संबंधों को लेकर उलझ जाते हैं। महालसा कहती है कि आज इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। यह नियति हमें बार बार संकेत दे रही है, ये हमें कोई पाठ पढ़ाना चाहती है। इसलिए वो नियति से प्रार्थना करती है कि जो भी मार्ग हमें दिखाया जा रहा है, उसे कृपा कर पूर्ण कीजिए। तभी वो मार्तंड का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों को अतीत की पूरी गाथा स्मरण हो जाती है। उनके सामने वो समय प्रकट होता है जब शिव शक्ति को मल ने अपने वश में कर लिया था। कैसे उस समय देवी पार्वती स्वयं महादेव के विरोध में खड़ी हो गई थी, कैसे मल और मणि ने मिलकर शिव शक्ति को वश में करने का षड्यंत्र रचा था। उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि मल ने वही विद्या, वही शिव तंत्र महादेव से ही सीखा था और फिर उसी विद्या का उपयोग उनके विरुद्ध किया। महादेव ने इस ज्ञान को इसलिए दिया था ताकि संसार का कल्याण हो, लेकिन जब यह विद्या गलत हाथों में चली गई तो उसका उपयोग विनाश के लिए हुआ।
इस स्मरण से मार्तंड और महालसा दोनों विचलित हो जाते हैं और समझते हैं कि यह केवल एक साधारण संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक गहरी नियति की गाथा है जिसे उन्हें मिलकर पूर्ण करना होगा। मार्तंड और महालसा को शिव शक्ति की पूरी कथा स्पष्ट दिख रही थी, किंतु अभी तक उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास नहीं हुआ था कि वे दोनों ही असल में शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। लेकिन इस पूरी गाथा ने उन्हें एक सच्चाई से जरूर अवगत करा दिया कि वे दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। नियति ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि शिव और शक्ति का ये युगल पुनः एकजुट हो गया और इस बार यह मिलन केवल कर्तव्य या उद्देश्य का नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम का था। मार्तंड को यह अनुभूति होती है कि जैसे शक्ति हर पल उनकी रक्षा करती थी, वैसे ही महालसा भी हर क्षण उनकी ढाल बनी रहती है। महालसा का हृदय भी धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगा कि मार्तंड अब केवल एक साधारण अतिथि नहीं रहे, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। दोनों को यह अनुभव होते ही उन्होंने बिना देर किए एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार किया और जैसे ही उनके होठों से यह स्वीकारोक्ति निकली, वैसे ही वर्षों से चल रही कथा में प्रेम और समर्पण का एक अद्भुत क्षण निर्मित हो गया। समस्त संसार ने इस दिव्य मिलन को देखा। नारायण, ब्रह्मदेव और समस्त देवगण कैलाश में बैठे अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी सहित सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में गूंज रही मंगलध्वनियां इस दिव्य प्रेम को और भी अलौकिक बना रही थीं। संपूर्ण लोक में ये संदेश जा रहा था कि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। यद्यपि यह मिलन प्रेम का था, परंतु उद्देश्य से विमुख होना असंभव था, क्योंकि शिव शक्ति का अर्थ ही उद्देश्य और कर्तव्य है। इसलिए मार्तंड और महालसा दोनों समझ चुके थे कि अब उनका मार्ग कठिन है, लेकिन एकजुट होकर वे इसे पूरा करेंगे। इस प्रेम मिलन के उपरांत जब मार्तंड ने महालसा को गले लगाया और कहा, हमारे बीच का संबंध अब केवल प्रेम का है, मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तब महालसा की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे और उसने भी अपने हृदय की बात कह दी। इसी क्षण संपूर्ण जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव तक शिवलिंग के पास इकट्ठा हो गए और पुष्प चढ़ाकर, जल अर्पित कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। पूरी सृष्टि मानो आनंदमय और प्रकाशित हो उठी। किंतु कथा यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि महालसा और मार्तंड के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। महालसा के पिता, जो अब तक मार्तंड को केवल एक अतिथि मानते थे, अचानक इन दोनों को प्रेम और स्नेह से आलिंगन करते देख लेते हैं। ये दृश्य उनके लिए असहनीय था और उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले से ही वे मार्तंड और महालसा के समीप आने से नाराज थे और अब इस दृश्य ने उनके आक्रोश को और भड़का दिया। उन्हें यह आभास हुआ कि मार्तंड और महालसा का यह मिलन गांव और कुल पर एक अभिशाप साबित होगा। उनके मन में भय और असुरक्षा ने घर कर लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि यही मिलन समस्त मानवजाति के कल्याण का माध्यम बनने वाला था। किंतु पिता की यह नाराजगी आगे चलकर महालसा और मार्तंड के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। यही इस खूबसूरत और भावनात्मक एपिसोड का अंत होता है, जहां एक और प्रेम का उत्सव है, तो दूसरी ओर आने वाले संघर्ष की आहट भी सुनाई देती है। दर्शकों, आपको ये रिकैप कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और भावुक एपिसोड्स लाते रहें।